आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। यूपी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमारा बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वक्र, जिसे गुर्दा भी कहते हैं और इंग्लिश में से किडनी कहते हैं। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे उत्सर्जी क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो खराब पदार्थ, ठीक है, जो खराब पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं वो कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन कहलाता है। और जिसके माध्यम से हम खराब पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जी अंगों में कौन कौन सा आता है, उनमें से हमारा सिलेबस में जो है वो है हमारा किडनी। तो इसमें आप किडनी को पढ़ेंगे और भी जो अंग होते हैं, जैसे कि हमारा फेस हो गया, चेहरा, ठीक है, फेफड़ा, ये सारे आते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस में दिया गया है वो किडनी के बारे में। तो किडनी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो किडनी क्या होता है, ये मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, ये सभी उत्सर्जी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण और इसका मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया, बहुत सारे आपको अंग दे दिया गया, तो उसमें से पूछा कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो हमारा गुर्दा आएगा, किडनी होता है। ठीक है, रक्त को छानता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, ये रक्त को शुद्ध नहीं करता है, ये क्या काम करता है, रक्त को छानता है। और जब पूछे शुद्धिकरण कौन करता है, तो हमारा फेफड़ा आएगा। आप कंफ्यूज्ड मत होना। कहीं भी शुद्धिकरण आता है तो आप जाके किडनी पर टिक लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। किडनी नहीं शुद्ध करता है ब्लड को, शुद्ध कौन करता है, उसका शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। शुद्धिकरण मतलब ऑक्सीजन को डालना, तो ये शुद्धिकरण होता है। जो क्या करता है, हमने पहले भी पढ़ा है ना, अभी हमने फेफड़े का टॉपिक क्लियर किया, तो उसमें आपको पूरा बताया गया कैसे उसमें ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन आता है। ठीक है, सारा हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो शुद्धिकरण करता कौन करता है, फेफड़ा करता है। और रक्त को छानता कौन है, तब हमारा किडनी आएगा। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। मूत्र निर्माण कौन करता है, किडनी करता है मूत्र का निर्माण, क्योंकि सभी जो होते हैं हमारा खराब पदार्थ वो मूत्र के माध्यम से किडनी बाहर फेंक देता है। ठीक है, निकाल देता है। फिर आता है पीएच को नियंत्रित करता है। ये पूरा बैलेंस हमारे शरीर का जो होता है वो पीएच को नियंत्रित करता है। और संख्या में 2 होते हैं, अभी डायग्राम में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, कि ये क्या होता है, ये संख्या में 2 होते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एक, दो होते हैं। ये हमारे वक्र जो किडनी होते हैं, संख्या में इसके पूछा जाए तो 2 होते हैं। और उसका भार पूछा जाए तो 140 ग्राम उसका वेट होता है। अब बात करें झिल्ली की, तो ये झिल्ली जो ऊपरी भाग का जो झिल्ली होता है ना, ठीक है, इसके भाग का जो झिल्ली होता है, ऊपरी भाग का झिल्ली, उसको कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम उसको कहा जाता है इस झिल्ली को। फिर इसका जो बाहरी भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं कार्टेक्स। यहाँ पे ये जो हमारा वक्र है ना, ये जो हमारा वक्र है उसको अगर हम और उसको नज़दीक से देखें, उसको पास से देखें हम, तो ये ऊपरी वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये ऊपरी वाला भाग ये कहलाता है कार्टेक्स। ठीक है, और जो अंदर वाला भाग होता है वो मेडुला कहलाता है। ठीक है, अंदरूनी वाला भाग मेडुला कहलाता है। और जो आप ये नली देख रहे हैं ना, इस नली को रीनल हीलम कहते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा अमोनिया कहाँ पाया जाता है, तो यही रीनल हीलियम में सबसे ज़्यादा अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, आंतरिक भाग बता दिया आपको, मेडुला कहलाता है, बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है। और जो प्रवेश द्वार है अभी आपको बताया ये वाला, ठीक है, यहाँ रीनल हीलियम। ठीक है, और इसमें यूनिट की बात करें, इकाई, इसका इकाई क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कितने होते हैं, 8 लाख या इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये यूनिट क्या है, इन्हीं नेफ्रॉन से ही हमारे ये किडनी का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे डायग्राम में 2 हमारे किडनी है। ठीक है, और ये अधिवक्र है। ठीक है, और जो आप देखें यहाँ पे, ये जो यहाँ से किडनी से जो ये पतली पतली जो वाहिनियाँ होती हैं, ये मूत्र वाहिनी होती है। ठीक है,
इसी के द्वारा मूत्र यहाँ आता है, यहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ, मूत्राशय में, ठीक है, यहाँ जमा होता है, फिर ये नली जैसा है, ये मूत्र मार्ग है, इसी के द्वारा बाहर मूत्र निकल जाता है। ठीक है, इतना आपको डायग्राम से समझ में आया। अब बात करें मूत्र में, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो पहली बात करें, इसमें जो जल होता है वो 95% तक इसमें जल होता है। और यूरिया की बात करें, कभी यूरिया के बारे में पूछा जाता है, तो 2% तक यूरिया इसमें पाया जाता है। उसका पीएच होता है 4.8, ठीक है। जो मूत्र है उसका पीएच 4.8 होता है। उसका जो स्वभाव होता है वो अम्लीय, क्योंकि 7 से कम है ना, 7 से कम है इसलिए अम्लीय है, 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय होता। तो इसका जो स्वभाव होता है वो अम्लीय होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, इसका जो पीला रंग है कैसे आता है। जो मूत्र में पीला रंग होता है वो आता है यूरोक्रोम से आता है। जो वो हमने इससे पहले जब पढ़ा था तो उसमें जो मल है, मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण आता है, लेकिन मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम से आता है। और उसका गंध, जो गंध आती है किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब बात करें नेफ्रॉन की, ठीक है। ये अगर नेफ्रॉन को हम देखें और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो नेफ्रॉन ऐसा दिखाई देता है। जो आप देख रहे हैं ना, पूरा डिज़ाइन इस टाइप का चित्र, ये आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, तो नेफ्रॉन की जो आगे की साइड में जो ये आप देख रहे हैं गुच्छे नुमा चीज़ है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद वाली ये आप अंदर देख रहे हैं ना, ये वाली, तो इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल या संपुट, इसको कहते हैं। और फिर ये आपका, ठीक है, नेफ्रॉन है, ये पूरा आपका नेफ्रॉन है। तो आप बात करें ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये जो गुच्छेदार जो होती है ना, ये गुच्छेदार आकृति की, ये क्या करता है, ये यूट्रा फिल्ट्रेशन करता है, मतलब निस्पंदन करता है, जैसे कि छानने की क्रिया करता है। एक सिंपल शब्दों में समझे तो ये छानने की क्रिया करता है। क्या छानता है, ये क्या करता है, रक्त से कणों को छानता है। जो रक्त आता है ना उसको समझिए ये एक छन्नी है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस एक प्रकार की छन्नी है। रक्त आया, उसमें जो बड़े कण है उसको छान लिया, बाकी जो रक्त बचता है उसको वापस भेज देता है। कि रक्त को छान लिया, उसमें जो कण है वो अपने पास रख लिया, रक्त वो वापस भेज दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा हो गया। ठीक है, वो छानने का काम करता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है कि शुद्ध रक्त हो गया। जो भी इसके साथ कण आते हैं ना, जो पदार्थ है जो हमारे शरीर में अनावश्यक होता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होता, उसको छान लेता है। ठीक है, और बाकी रक्त को भेज देता है वापस। फिर क्या करता है ये, उसके बाद आता है हमारा रक्त वोमेन में आता है। ठीक है, जो कण है, रक्त तो वापस चले गया, फिर जो कण है वो आता है हमारे पास। बड़े बड़े जो कण होते हैं जो ग्लोमेरुलस छानता है, उसके बाद इसके पास बोमेन के पास आता है। तो बोमेन क्या करता है, आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है। जो ये हमारा ग्लोमेरुलस, जो बड़े आवश्यक पदार्थ उसमें बहुत सारे होते हैं, उसको भी छान देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको और बारीकी से छान कर जो आवश्यक पदार्थ होते हैं ना, वो उसका अवशोषण कर लेता है, पुनः अवशोषण कर लेता है। कि उसको दोबारा छान के अवशोषण कर लेता है, नहीं ये चीज़ें तो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब बाकी जो यूरिया होता है उसको अलग कर देता है। फिर इसी क्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, अपोहन कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ लो एग्जाम को, इस क्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। फिर आता है नेफ्रॉन, तो ये क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। यूरिया जो जाता है उससे मूत्र का निर्माण होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। सब समझ में आ गया ना आप लोगों को। ठीक है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।